बहुत पुराने समय की बात है। एक महान और न्यायप्रिय राजा था जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसकी प्रजा भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती थी और उसके राज में पूरा राज्य खुशहाल था। उस राजा का एक सुंदर और बहादुर बेटा था, शहजादा। वो निडर, समझदार और नेक दिल था, इसलिए प्रजा से बहुत पसंद करती थी। एक दिन शहजादा अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल में गया। काफी देर तक उसे कोई शिकार नजर नहीं आया। अचानक उसकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत हिरन पर पड़ी। हिरन साधारण नहीं था, उसमें एक अजीब सी कशिश थी। शहजादे ने तुरंत अपने घोड़े को एड़ लगाई और उसके पीछे दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वो समय का अंदाजा ही भूल गया। हिरन उसे जंगल के गहरे और अंधेरे हिस्से में ले गया। अचानक वो हिरन एक रहस्यमय महल के अंदर चला गया। जब शहजादा भी अंदर गया तो हिरन कहीं दिखाई नहीं दिया। वो हैरान था कि जंगल के बीच इतना शानदार महल कैसे हो सकता है। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। जब वो दरबार में पहुंचा तो उसके कदम रुक गए। वहां एक राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। दरबारी और प्रजा भी मौजूद थी, मगर सब के सब पत्थर के बने हुए थे। उसी समय एक कमरे से हल्की सी आवाज आई। शहजादा वहां गया और देखा कि एक सुंदर राजकुमारी बैठी है। राजकुमारी ने कहा, आ जाओ, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच ही गए। शहजादा हैरान होकर बोला, मैं तो एक हिरन के पीछे आया था। राजकुमारी ने कहा, वो हिरन मैं ही थी। एक जादूगरनी के जादू की वजह से मैं दिन में हिरन और रात में अपनी असली रूप में आ जाती हूँ। शहजादे ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? राजकुमारी ने बताया, हम पहले यहाँ खुशी खुशी रहते थे, लेकिन हमारे मंत्री की बेटी मेरे भाई शहजादे से प्यार करती थी। मंत्री बहुत लालची था। उसने शादी का प्रस्ताव भेजा, लेकिन मेरे भाई ने मना कर दिया। ये सुनकर वो गुस्से में आ गई और उसने काला जादू सीख लिया। फिर एक दिन उसने मंत्री की मदद से सब खास लोगों को दरबार में बुलाया और सबको पीने के लिए कुछ दिया। जैसे ही सबने वो पिया, सब के सब पत्थर के बन गए। मंत्री पहले ही सेनापति को अपने साथ मिला चुका था। उन्होंने खजाना लूट लिया और सब कुछ लेकर चले गए। मैंने वो पानी नहीं पिया था। जब मैंने उन्हें रोकना चाहा तो उसने मुझ पर जादू किया और कहा, दिन में हिरन बनोगी, रात में इंसान, और कहा कि जब तक तुम किसी सच्चे इंसान से नहीं मिलोगी ये जादू खत्म नहीं होगा। तब से मैं यहाँ अकेली भटक रही हूँ, कई सालों से, लेकिन आज तुम यहाँ आ गए हो। मुझे उम्मीद है तुम हमारी मदद करोगे। शहजादे ने कहा, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। रात वहीं बीती। सुबह शहजादे ने देखा कि राजकुमारी अभी तक इंसान है। उसने पूछा, तुम अभी तक हिरन क्यों नहीं बनी? राजकुमारी ने कहा, शायद मेरा जादू टूट गया है। शहजादा बोला, मैं बाकी सबको भी ठीक कर दूंगा, और वो वहां से चला गया। वो अपने महल पहुंचा, फिर अपने गुरु से सलाह ली। गुरु ने उसे एक साधु के पास भेजा। साधु ने कहा, पूर्व दिशा में जाओ, काली पहाड़ी पर एक झरना है, वहां से पानी लाओ। शहजादा मुश्किल रास्ता पार करके पानी ले आया। साधु ने कहा, इस पानी को पत्थर के लोगों पर डालना, सब ठीक हो जाएंगे। शहजादा वापस महल पहुंचा। राजकुमारी खिड़की पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने राजा पर पानी डाला, पत्थर टूटने लगा और राजा वापस इंसान बन गया। फिर उसने सब पर पानी डाला और पूरी सल्तनत फिर से जिंदा हो गई। चारों तरफ खुशियां छा गईं। राजा बहुत खुश हुआ। उसने शहजादे का धन्यवाद किया और अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। पूरा राज्य खुशियों से भर गया और सब कुछ पहले जैसा हो गया।